So now today we will continue with the very important topic of unit number 2, that is the statistical hypothesis. हमने statistical inference is broadly classified into two areas. One is the area of estimation of population parameters, the area of estimation of population parameters and setting up of confidence intervals from them. So ये हम we have already discussed in the previous topics. Now we will, that is the statistical inferences 1. That comes under statistical inference 1. Now the test of statistical hypothesis, that comes under statistical inferences 2. So now we will study about what is the statistical hypothesis first. A statistical hypothesis is some statement or assertion about a population, or equivalently about the probability distribution characterizing a population which we want to verify on the basis of the information available from a sample. Statistical hypothesis क्या है? एक सिंपल जनरल हाइपोथेसिस अगर मैं मैथमेटिकल हाइपोथेसिस की बात करूं, थ्योरम में हम कोई हाइपोथेसिस लेके चलते हैं मैथमेटिकल, दैट इज अ मैथमेटिकल हाइपोथेसिस. ठीक है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमें दिया हुआ है, सपोज करो. ठीक है, और ये एक मैथमेटिकल हाइपोथेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी वांट टू प्रूव समथिंग. उसी तरह जो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, इट इज द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है अबाउट द पॉपुलेशन, और इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करता है जो किसी पॉपुलेशन को कैरेक्टराइज कर रहा है, और विच वी वांट टू वेरीफाई, जिसको हमने वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द सैंपल. यानी सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने पॉपुलेशन को क्या करना है, करेक्टराइज करना है. जब उसके बारे में एक स्टेटमेंट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. If the statistical hypothesis specifies the population completely, then it is termed as simple statistical hypothesis. Otherwise, it is called composite statistical hypothesis. For example, if x1, x2, xn is a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square. अब सैंपल कहां से लिया गया? एक नॉर्मल पॉपुलेशन में से, जिसके दो पैरामीटर्स है, म्यू एंड सिग्मा. अगर हाइपोथेसिस इन दोनों को प्रॉपरली क्या करता है, कंप्लीटली स्पेसिफाई करता है, then we can say it is a simple hypothesis. So if we set H naught is mu is equal to mu naught के बराबर है, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा नॉट स्क्वायर के बराबर, इक्वालिटी है, then it is a simple hypothesis. Whereas the following is a example of composite. Composite में क्या होगा? अब इसमें पहले वाले में क्या हाइपोथेसिस सेट हुआ? नल हाइपोथेसिस, सिर्फ म्यू इज इक्वल टू म्यू. इसमें मिसिंग कौन है? सिग्मा. इसमें कौन मिसिंग है? म्यू मिसिंग है. इसमें म्यू पूरा नहीं है, ठीक है, पार्शियल है. म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट. इधर म्यू क्या है? ग्रेटर देन म्यू नॉट. इसमें म्यू कंप्लीट है लेकिन सिग्मा स्क्वायर कंप्लीट नहीं है. इसमें भी सिग्मा, क्योंकि ये लेफ्ट टेल्ड है, ये राइट टेल्ड है. ठीक है, अब इसमें दोनों ही जो है वो पार्शियल है. So a hypothesis which does not specify completely all parameters of the population is termed as composite hypothesis with all degrees of freedom. So we can say that ऐसा hypothesis जो सारे के सारे population parameters को specify नहीं करता, ठीक है, that is called the composite hypothesis with all degrees of freedom. सो टेस्ट ऑफ कितने पैरामीटर्स हैं? आर. अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो दो पैरामीटर्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक हाइपोथेसिस, तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पे? 2 डिग्रीज, क्योंकि दोनों दो पैरामीटर्स अलग अलग हैं. So test of statistical hypothesis. A test of statistical hypothesis is a two-action decision problem after the experimental sample values have been obtained. तो जब भी हमने हाइपोथेसिस क्यों लेना है? बिकॉज वी वांट टू करेक्टराइज द पॉपुलेशन को करेक्टराइज करना है, राइट? तो पॉपुलेशन को करेक्टराइज करने के लिए हाइपोथेसिस लगाया. अब हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या करना है? टेस्ट करना है. टेस्ट
क्यों करना है, क्या करता है टेस्ट? इट इज अ टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम, यस और नो। ठीक है जी, टू एक्शन का मतलब या होगा या नहीं होगा। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल सैंपल वैल्यूज हैव बीन ऑब्टेन्ड, और पॉपुलेशन एज सच हम उसको पूरा एस्टिमेट नहीं कर सकते, पूरा एग्जैक्ट हम उसको नहीं जज कर सकते, तो हम उसमें से सैंपल्स उठा के then we will apply the test of hypothesis, the two action being the acceptance or the rejection of the hypothesis under consideration। जो भी hypothesis हमने सेट किया है वो टेस्ट हमें ये बताएगा कि हमारा null hypothesis accept हुआ है या reject हुआ है, right? So null hypothesis that we have already discussed, what is the null hypothesis, what is the alternative hypothesis, right? Now I'm coming to the critical region. What is the critical region? Let x1, x2, xn be a sample observations denoted by O. ये सारे की सारी जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, xn, they are denoted by O. All the values of O will be aggregate of a sample and they constitute a space that is called a sample space. इन सबको बना इकट्ठा करके क्या बन जाएगा? sample space. Since the sample values x1, x2, xn can be taken as a point in n-dimensional space. अब देखो, अगर हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, राइट? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में जिसको हम आर की बात करते हैं, तो वी हैव ओनली अ सिंगल पॉइंट दैट इज मेंशन ऑन द रियल लाइन दिस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर स्क्वायर, यानी आर क्रॉस आर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना है, द पॉइंट इज एक्स वाई। तो टू टुपल्स में है ये, यानी यहाँ से इतना डिस्टेंस x कवर हुआ और यहाँ से इतना डिस्टेंस y कवर हुआ, देन वी विल हैव दिस पॉइंट। सो दिस इज वन टुपल, दिस इज टू टुपल, राइट? अब हम थ्री डायमेंशन की बात करें, दिस इज r, दिस इज r एंड दिस इज r, ठीक है जी? तो यहाँ पे अब स्पेस में है, यानी ये r क्यूब की बात हो रही है, ये स्पेस में है, ये हम वन डायमेंशन है, ठीक है? ये है हमारा two dimension means we are talking in the plane and this is we are talking in the space. So space में यहाँ एक point है that is x, y and z. तो x axis से हम इतना चल रहे हैं, y axis से, so suppose करो this is x, this is y and this is z. तो y एक्सिस से इतना चल रहे हैं, z एक्सिस से, तो तो ये पॉइंट हमारा बनेगा x y। सो दिस इज थ्री टुपल। उसी तरह अब मैं इसको आगे कर दूं x y z w t डैश 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 सोन अप टू एंड, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको x1 x2 सोन अप टू xn से करेंगे तो ये n डायमेंशनल जो है स्पेस में रिप्रेजेंट होगा, जिसको n टुपल्स का नाम दिया जाता है। Small x, a single point, is represented in one dimension. Coordinate x and y, they are represented in the plane. X, y, z, they are represented in R cube. Similarly, x1, x2, x3, so on up to xn, this is being represented in the n-dimensional space. So that's why they are, it is taken as a point in n-dimensional space. We specify some region of the n-dimensional space and see whether this point lies within this region or outside the region. तो हम देखेंगे ये sample point जो हमने लिया है, क्या ये एक particular region में lie करता है कि नहीं करता. So we divide the whole sample space as into two disjoint parts. One is W, other is S minus W. Complement. The null hypothesis H naught is rejected. एच नॉट कब रिजेक्ट होगा? जब हमारा सैंपल पॉइंट जो है वो क्रिटिकल रीजन के बीच में आ जाएगा, एंड इफ इट फॉल्स इन द कॉम्प्लीमेंट देन वी रिजेक्ट H1 and accept H naught. So the region of rejection of H naught when H naught is true is called the region of the outcome set. Where H naught is rejected, if the sample point falls in that region, is called a critical region. So critical region is that region in which the null hypothesis is rejected when it is true. जब हमारा point जो है, जो हम calculated, we have already done Z test, T test, F test, chi-square test. तो जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ जाती थी, तो एटलीस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ से निकली है? वो सैंपल ऑब्जर्वेशन से निकली है। तो अगर वो वैल्यू, अब ये भी सैंपल ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, जब आपका सैंपल ऑब्जर्वेशन का पॉइंट क्रिटिकल रीजन में आ जाता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। सो दे हैव टेकन द केस
that is all, that is about n dimensional case. अगर आप दो का सैंपल लेते हैं of size 2 तो आपकी 2 dimensional space बनेगी. Then the outcome set or the sample space is the first quadrant in a 2-dimensional space. तो ये first quadrant आएगा. And a test क्यों आएगा, क्योंकि वैसे भी बेटा जब हम इसमें एरिया अंडर आप कर्व निकालोगे it is always greater than or equal to 0, so ये first quadrant को ही represent करेगा, right? And a test criteria will enable us to separate our outcome set into two contemporary subsets, W and W complement. So this is a critical region, this is the acceptance region. So if the sample point falls in the subset W, H naught is rejected, otherwise H naught is accepted. So this diagram show the same. Now we will come to the type of error. This is very important concept in statistical inferences into what is the meaning of type of errors. क्या है types of error? The decision to accept or reject the null hypothesis H naught is made on the basis of the information supplied by the observed sample observations. देखो H naught को accept करना है या reject करना है, ठीक है? So that depends on the basis of the information supplied by the sample observation. The conclusion drawn on the basis of a particular sample may not always be true. अब जो भी हम information हमें sample देता है, sample क्या है? Sample पूरी population को represent करता है, but estimated value दे रहा है. It's not giving the exact value. It means there is something error lies in it, right? Then the 4 possible situations that may not be always true with respect to the population. ये नहीं कि वो population को exactly present करे, उसमें कुछ ना कुछ error भी हो सकता है. So 4 possible situations that arise in any test procedure is given below. So this is double dichotomy relating to the decision and hypothesis. This is the decision from sample, या H naught reject होगा या accept होगा. देखो सारी बात जो है वो H naught की है. जब H naught accept हो गया तो पता है H1 ने reject हो जाना है, क्योंकि H1 की acceptance और rejection that is totally dependent upon H naught, right? So we will just talk about कि H naught क्या है, वो accept हो रहा है या reject हो रहा है. So देखो अब reject H naught when H naught is true. Reject, we are rejecting the H naught. हम assume करके क्या चलें, हमारा hypothesis क्या है, यहाँ आप लिखेंगे hypothesis, ठीक है जी. hypothesis क्या है, true है. हम hypothesis को सच मान के चल रहे हैं, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, reject कर रहे हैं. तो ये एक error ही हो गया, सही चीज को हम reject कर रहे हैं. We are rejecting the null hypothesis when it is true. So this is called type 1 error. राइट, तो ये ठीक है. अब दूसरा अगला देखो, H naught ठीक है और H naught को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है. H naught सही था, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. उसी तरह अब दूसरा H naught गलत था तो रिजेक्ट कर रहे हैं H naught को, बिल्कुल ठीक है, भी इसमें भी कोई एरर नहीं है. लेकिन H naught गलत था लेकिन H naught को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग. सो दिस विल बी द टाइप 2 एरर, right? So this table shows the dichotomy relating to the decision and hypothesis कि where the error lies. Error कहाँ lie किया कि when H naught is true we are rejecting the H naught, when H naught is false we are accepting the H naught. So these are the 2 types of error, and it is type 1 error is denoted by alpha and the type 2 error is denoted by beta. This is called producer's risk and this is called consumer's risk. So in the next video, we will study about how to calculate the type 1 and type 2 error.